गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस लॉकडाउन में आप सभी लोग अच्छे होंगे। और लॉकडाउन चल रहा है तो अगर इतनी खतरनाक बीमारी है तो जाहिर सी बात है कि इस लॉकडाउन में घर में रहना सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो घर से बाहर मत निकलिए, घर में रहिए। मैं भी घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि विभव प्रवणता पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स समविभव पृष्ठ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, समविभव पृष्ठ होता क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं स्टूडेंट्स। समविभव पृष्ठ होता क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं स्टूडेंट्स। समविभव पृष्ठ, ठीक है स्टूडेंट्स, समविभव पृष्ठ, ठीक है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि समविभव पृष्ठ होता क्या है स्टूडेंट्स। ठीक है, समविभव पृष्ठ होता क्या है स्टूडेंट्स, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार दे सकते हैं स्टूडेंट्स कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। ठीक है, क्या होता है? वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक बार और दोहरा दे रहा हूं, रिवाइज कर दे रहा हूं कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। मैं इसको लिख दे रहा हूं, यहां पे आप देख लीजिए। इसको लिखेंगे, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है? अब ये हम कैसे जानेंगे कि किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है? ये तो एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम कैसे जानेंगे कि किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है? ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने समझ लिया। उसमें थोड़ा मिटा दे रहा हूं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे कि किसी पृष्ठ पर विभव का मान, मतलब किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है? ये हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स,
ये कोई पॉइंट है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। यह कोई पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं, यह कोई पॉइंट है, ठीक। और यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई। अब हमको इस पृष्ठ पर, ठीक है, सॉरी, अब हमको इस बिंदु से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं खींचना है, ठीक है स्टूडेंट्स। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को ही वैद्युत बल रेखा कहते हैं या वैद्युत बल रेखा को ही वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमको, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, यह कौन सा आवेश है, यह प्लस क्यू आवेश है, तो जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी, ये हमको पता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं स्टूडेंट्स, वो प्लस से दूर जाती हैं और माइनस की तरफ आती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखा होगी स्टूडेंट्स, वह कुछ इस प्रकार होगी। स्टूडेंट्स, वह कुछ इस प्रकार होगी, ठीक है, बात समझ में आई। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वह कुछ इस प्रकार होंगी, क्योंकि प्लस से दूर जाएंगी और माइनस की तरफ आएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे बताइए। अब हम यहां से, इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से r दूरी पर कोई पॉइंट ले लेंगे। जैसे हमने यहां एक पॉइंट ले लिया r दूरी पर, हमने यहां एक पॉइंट ले लिया r दूरी पर, हमने यहां एक पॉइंट ले लिया r दूरी पर, और हमने यहां पे एक पॉइंट ले लिया r दूरी पर। बात समझ में आई? हमने इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से जहां पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, हमने यहां से बिंदु से r दूरी पर कोई पॉइंट ले लिया। बात समझ में आई? और इस पॉइंट को हमने क्या किया, मिला दिया। स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? थोड़ा सा ये जो स्फीयर बन रहा है थोड़ा सही से नहीं बन रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन ये एक मान लीजिए स्फीयर ही है, ठीक है। तो बिंदु r दूरी पर, अब यहां से देखिए, ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, जितनी दूरी यहां से यहां की होगी उतनी दूरी यहां से यहां की होगी, उतनी दूरी यहां से यहां की होगी, उतनी दूरी यहां से यहां की होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको अगर हम पॉइंट ए मान लें, इसको अगर हम पॉइंट बी मान लें, इसको अगर हम पॉइंट सी मान लें, और इसको अगर हम पॉइंट डी मान लें, तो देखिए जितनी इस पॉइंट से जितनी दूरी ए की है उतनी दूरी बी की है, उतनी दूरी सी की है, उतनी दूरी डी की है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है।
इस पॉइंट से जितनी दूरी ए की है उतनी दूरी बी की है, उतनी दूरी सी की है, उतनी दूरी डी की है। तो ये दूरी क्या है? ये दूरी आर 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 आर। बात समझ में आई? यहां तक कोई किसी की दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट से ही, ऐसा ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट से चार वैद्युत रेखाएं, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं जो भी कहिए वह निकल सकती हैं। इस पॉइंट से अनंत, जैसे मैं आपको फिगर में समझा रहा हूं, या कोई वैद्युत, इस पॉइंट से अनंत वैद्युत बल रेखाएं निकल सकती हैं स्टूडेंट्स, अनंत, ठीक है, अनंत वैद्युत बल रेखाएं निकल सकती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, अनंत वैद्युत बल रेखाएं निकल सकती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसे बात समझ में आया? हमने तो ऐसे फिगर बनाया, ठीक, इस पॉइंट से अनंत वैद्युत बल रेखाएं निकल सकती हैं, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने दो, 1 2 3 और एक और वैद्युत बल रेखा ले ली स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने बताया कि इस पॉइंट से अनंत वैद्युत बल रेखाएं निकल सकती हैं। इस पॉइंट को हमने ए माना, बी माना, सी माना, डी माना, और चार वैद्युत बल रेखाएं और हम लोगों ने निकाल लिया इस पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पे जो है प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। हम जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश, प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह प्लस से दूर जाती हैं और माइनस की तरफ आती हैं। बात समझ में आई? हमने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था ये बात, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जब पढ़ा रहा था तो इसके बारे में बताया था कि प्लस आवेश के कारण, ठीक है, यानी कि प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो प्लस से दूर जाती हैं और माइनस की तरफ आती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फिगर समझ में आया? अब मान लीजिए, अब हम इस बिंदु ए पर, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस बिंदु बी पर, इस बिंदु सी पर, इस बिंदु डी पर, ठीक है, इस बिंदु ए पर, इस बिंदु बी पर, इस बिंदु सी पर, इस बिंदु डी पर, ठीक है, विभव कितना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, विभव कितना होगा। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण क्या निकाला था? वैद्युत विभव। हम लोगों ने पढ़ा था ना, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो क्या निकला था? V = K × Q/R, यही तो निकला था, V = K × Q/R, ठीक। तो ये जो VA है, ये जो VB है, ये जो VC है, ये ABCD, इस पर विभव का मान कितना होगा स्टूडेंट्स, ये हमको पता लगाना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो हमें प्राप्त हुआ था V = K × Q/R प्राप्त हुआ था। तो इस A बिंदु पर जो विभव का मान होगा वह ये होगा, VA = K × Q/R, ठीक है स्टूडेंट्स। इस VB पे क्या होगा? VB = K × Q/R, ठीक है। इस VC पे क्या होगा? VC = K × Q/R, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस VD पे क्या होगा? VD = K × Q/R। बात समझ में आई? यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए VA = KQ/R है, VB = KQ/R है, VC = KQ/R है और VD = KQ/R है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चारों की जो वैल्यू है, यानी कि A B C D है तो 8 बल रेखाएं, हम इसको A पॉइंट माने, इसको B पॉइंट माने, इसको C पॉइंट मान लेंगे और इसको D पॉइंट माने, ठीक है तो यहाँ पे 8, लेकिन 8 के अलावा अनंत निकल सकती है, मैंने आपको बताया अभी, लेकिन हम लोगों ने 8 निकाला है और यहाँ पे A B C D मान लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चारों की जो वैल्यू है देखिए बराबर है, ये कितना हो जाएगा? VA = VB = VC = VD,
इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पे भी निकल सकता है, 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 यहाँ पे भी, 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 यहाँ पे, जहां चाहे, ठीक है, जहां चाहे, जिस बिंदु पर चाहे, ठीक है, उस बिंदु पर क्या होगा, विभव समान होगा। तो वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस ए की जो यहाँ पे जो विभव है, मान लीजिए ये तो हमने बता दिया। एक और एग्जांपल मैं दे दूं, अगर यहाँ पे विभव यानी कि V, इस ए पर V की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट, इस B पे कितनी है, 10 वोल्ट, और C पे कितनी है, 10 वोल्ट, और इस D पे कितनी है, VD, VA, ये हो गया VA इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका VB इज इक्वल टू 10 वोल्ट, और यहाँ पे VC इज इक्वल टू 10 वोल्ट, और VD इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो देखिए इस जो पृष्ठ, ये जो आर त्रिज्या का हमने वृत्त खींचा है, इस पर देखिए VA की जो वैल्यू है 10 वोल्ट है, VB की वैल्यू 10 वोल्ट है, VC की वैल्यू 10 वोल्ट है, और VD की वैल्यू 10 वोल्ट है। तो ये सब यहाँ इसके जो प्रत्येक बिंदु पर VA, VB, VC और VD की वैल्यू समान है, तो इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है वो क्या कहलाता है, वह कहलाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ में आई, वह कहलाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है वह इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको मिटा दूं, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज, इसको बोलते हैं गुण। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका पहला पॉइंट क्या कहता है, इसका पहला पॉइंट ये कहता है, क्या कहता है इसका पहला पॉइंट, इसका पहला पॉइंट ये कहता है समविभव पृष्ठ के, ये समविभव पृष्ठ है, समान विभव बता दिया, तो समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच या मध्य विभवांतर शून्य होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। यह होता कैसे है ये जानते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह होता कैसे है कि ये जो समविभव पृष्ठ है इनके दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य कैसे होता है, आखिर ये भी तो क्वेश्चन है। तो इसको देखिए ऐसे कर सकते हैं, VAB, VA, VB। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, VB माइनस VA। ठीक है, और VB की वैल्यू कितनी है, KQ/R, तो ये हो जाता है KQ/R माइनस KQ/R। बात समझ में आई, KQ/R माइनस KQ/R, या 10 वोल्ट रख लें, 10 वोल्ट रख लें तो कितना हो जाएगा, जीरो ही तो होगा, क्यों, जीरो तो ही होगा। तो देखिए VB माइनस VA, तो ये कितना हो गया, VAB, ये हो जाएगा स्टूडेंट VAB इक्वल टू 0। बात समझ में आई, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। यहां तक कोई किसी को दिक्कत, यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और नहीं हुई होगी स्टूडेंट्स। अब क्या हम देखेंगे,
हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज में पहला यानी गुण में, इसके गुण में पहला पढ़ा समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वह ये पढ़ेंगे कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कार्य या किया गया कार्य, ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, वह भी शून्य होता है। ठीक है। अब ये कैसे, ये भी तो क्वेश्चन है कि भाई इनके बीच किया गया कार्य शून्य कैसे होता है। समविभव पृष्ठ के, ठीक है स्टूडेंट, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कार्य शून्य होता है। अब ये सोचने वाली बात है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कार्य शून्य होता है, तो कैसे होता है, सोचने वाली बात है कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कार्य शून्य होता है। आखिर कैसे होता है समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कार्य शून्य कैसे होता है, ये तो सोचने वाली बात है। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, विभवांतर इक्वल टू W/Q0। हमने पढ़ा था विभवांतर, जब हमने पढ़ा था वैद्युत विभवांतर, तो हमने पढ़ा था कि विभवांतर इक्वल टू W/Q0 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू विभवांतर इंटू Q0, और विभवांतर कितना आया है, VAB कितना आया है, 0, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 0 इंटू Q0, तो ये कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक बात समझ में आई कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कार्य शून्य होता है। तो हमने समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कार्य निकाल दिया। ठीक है, कार्य किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य किसके बीच कार्य निकाला, मान लीजिए इसके बीच कार्य निकाला, AD के मध्य कार्य निकाल सकते हैं, DC के मध्य कार्य निकाल सकते हैं, AB के मध्य कार्य निकाल सकते हैं, CB के मध्य कार्य निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कहाँ निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम AB के मध्य कार्य निकाल दें, तो इसको हम ले लें AB, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट AB, और ये हो जाएगा AB, और ये हो जाएगा AB, यानी कि विभवांतर इक्वल टू WAB/Q0। ठीक है, तो WAB कितना हो गया, AB इंटू Q0, यहां, ठीक है, तो WAB इक्वल टू Q0, ये ऐसे हो सकता है। देखिए WAB और WAB इक्वल टू 0 इंटू Q0, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट WAB इक्वल टू 0। बात समझ आई, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत, यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चौथे पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं जितना भी वीडियो अभी तक बना के आप लोगों को सेंड किया हूँ, या जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उनको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या हम ले सकते हैं, चौथा पॉइंट हम क्या ले सकते हैं, चौथा पॉइंट हम ले सकते हैं समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, ये बल रेखाएं हैं, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं
पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अब ये भी सोचने वाली बात है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं लंबवत होती कैसे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया स्टूडेंट्स, कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं लंबवत होती कैसे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बना ना, तो देखिए अगर मैं ये देखिए ये समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है और ये सब क्या है, बल रेखाएं हैं। ठीक है, और इन्हीं बल रेखाएं जो है पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये जो बल रेखाएं हैं पृष्ठ क्या है, लंबवत होती हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा खींच दें, तो ये स्पर्श रेखा कुछ इस तरह से होगी स्टूडेंट्स, ये स्पर्श रेखा कुछ इस तरह से होगी स्टूडेंट्स, ये स्पर्श रेखा कुछ इस तरह से होगी स्टूडेंट्स, ये स्पर्श रेखा कुछ इस तरह से होगी स्टूडेंट्स। हम सब पे खींच सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम कोई एक पॉइंट ले लें, ये देखिए ये यहाँ ये वाला हिस्सा, अगर मैं ये वाला हिस्सा देख लूं, ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो देखिए इसको अगर मैं कवर कर लूं, इस वाले हिस्से को मैं अगर कवर कर लूं, तो ये बल रेखाएं जो हैं कैसे जा रही हैं, कुछ इस तरह से जा रही हैं। ठीक है, तो ये हुआ ना लंबवत, ये हुआ ना लंबवत। मैं इसको देखूं तो ये बल रेखा कुछ इस तरह से जा रही है। ठीक है सॉरी, ये जो स्पर्श रेखा कुछ इस तरह से जा रही है, तो ये जो पॉइंट है ये हुआ ना लंबवत। बोलिए, ये बल रेखा सॉरी ये स्पर्श रेखा कुछ इस तरह से जा रही है, तो ये जो ये जा रही है ये हुआ ना लंबवत। बात समझ में आई। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं जो होती हैं पृष्ठ की क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। बल रेखाएं कहिए चाहे क्षेत्र रेखाएं कहिए, बात एक ही है स्टूडेंट। तो हमने चौथा पॉइंट क्या पढ़ा, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आई होप दैट ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की, तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आखिर क्या होता है, इसके विषय में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आखिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, यह कोई इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को हमको बिंदु ए से बी तक ले जाना है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को हमको बिंदु ए से बी तक ले जाना है। ठीक है, तो पहले हम कैसे जाएंगे, पहले ए पे ले जाएंगे फिर बी पे ले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रॉन को हमको एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाना है, यानी कि बिंदु ए से बिंदु बी पर ले जाना है। ठीक है, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाए और यहां पे ले गए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से उठा करके और पहले यहां पे आए फिर यहां पे ले गए, तो हमने क्या किया, हमने कार्य किया। इस इलेक्ट्रॉन को हमने यहां से उठाया और यहां पे ले गया। ठीक है, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे ले गए तो हमने कार्य किया। और हम जानते हैं कि हम जब कार्य करते हैं तो ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा भी खर्च होती है। तो और एक बार जान लीजिए, जब यहां से यहां तक ले जाने में, ठीक है, जो हमने कार्य किया वही क्या कहलाया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों के जो बीच का विभवांतर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है यहाँ पे कि इन दोनों के जो बीच का विभवांतर होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों के यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जो विभवांतर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट। यानी कि मान लीजिए स्टूडेंट्स, यह है 10 वोल्ट, तो यह होना चाहिए 11 वोल्ट। बात समझ में आया। अगर यह 8 वोल्ट है तो यह 7 वोल्ट होना चाहिए, ये 25 वोल्ट है तो ये 24 वोल्ट होना चाहिए। बात समझ में आया। तो देखिए इसका अंतर कितना आया, 1 1 1। बात समझ में आई। यानी कि इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट
क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य या ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य या ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में व्यय होती है, जो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में व्यय होती है, जबकि दोनों बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य या वह ऊर्जा है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में व्यय होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि फिर मैं बोल दे रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य या वह ऊर्जा है जो कि इलेक्ट्रॉन को, ठीक है स्टूडेंट, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में व्यय होती है, जबकि दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 होना चाहिए। ठीक है, जबकि दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होना चाहिए? दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 होना चाहिए, यानी कि 1 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, वोल्ट है, इसलिए दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर कितना होना चाहिए? दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका डिफिनेशन कैसे देंगे? इसका डिफिनेशन इस प्रकार देंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य या वह ऊर्जा है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में व्यय होती है या खर्च होती है, जबकि इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होना चाहिए? दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, यदि मान लें कार्य इज इक्वल टू आवेश इंटू विभवांतर, बात समझ में आई? कार्य इज इक्वल टू आवेश इंटू विभवांतर, तो आवेश क्या है? आवेश इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, जिसमें निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विभवांतर कितना होना चाहिए? विभवांतर होना चाहिए 1 वोल्ट। तो ये 1 हो गया, ये W हो गया। तो हम जानते हैं कि E का जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19। बात समझ में आया? 1.6 into 10 to the power minus 19। ठीक है, ये कार्य निकल गया। तो हम जानते हैं, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हुआ? 1.6 into 10 to the power minus 19। बात समझ में आई? यहां तक किसी कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी स्टूडेंट्स। तो ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। वह क्या है? वह है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया था। वह क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, उसमें वैद्युत द्विध्रुव रखा होगा, उसको घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है स्टूडेंट्स, वह एक समान वैद्युत क्षेत्र रखा होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, उसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा होगा, उसको घुमाने में, ठीक है, उसको घुमाने में किया गया कार्य। यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जितने भी आपके वो थे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, वो आपके समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और इसके बाद हम न्यूमेरिकल सेक्शन पे आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।